उससे शिफा मिली, उससे पता मिली, उससे शिफा मिली, उससे पता मिली, उससे राहत मिली, उससे बरकत मिली, उससे राहत मिली, उससे बरकत मिली। मेरी खुशी है वो मेरा पता है, वो मेरी खूबसूरत है। मेरी खुशी है वो मेरा मजा है, वो मेरी खूबसूरत है। ये तमाम व्यक्तियों पीछे से जो आगे जाएगा उसके बाद पीछे आएगा। ये तमाम व्यक्तियों और ये पीछे जो आगे जाएगा उसके बाद Sabay, sabay. Kamera, kamera. Hello, bro. Hello, हेलो sir. करो उधर बाय करो बाय।
चाँदो न कोई महामुर्दे पड़े हैं न कोई महासूरज न चाँदो न कोई महामुर्दे पड़े हैं न कोई हम सब करते हैं और कामते हैं हम सब करते हैं और कामते हैं राज करने मसीह आ रहा राज करने मसीह आ रहा कैसा जलवा मसीह आ रहा ना ऊँघेगा और ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफ्ताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा, वो तेरी आमद और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे।
खुदावंद तुम्हारे बार बार आने से उकताता नहीं है, बल्कि तो अपनी फिक्राना शफ़क़त और मोहब्बत के वसीले से हमेशा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। यकीनन ऐ खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तूने इस सारे सफर में जो हमने इस जुलूस की इबादत के वसीले से तय किया है, तूने हमारी रहनुमाई की है और ऐ खुदावंद तूने हर तरह से महफूज रखा। किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया वकू पजीर नहीं होने दिया। हम दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदावंद इन तमाम बच्चों के लिए जिन्हें तू बेहद प्यार करता है, क्योंकि तेरी बादशाही बच्चों की मानंद है। ऐ खुदावंद तमाम इंतजाम करने वाले जिन्होंने इस जुलूस को लीड किया उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ खुदावंद जब हम आंखें बंद करके पूरी दुनिया की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो पूरी दुनिया में तेरे लोग ईमानदार बंदे इसी तौर से जमीन पर तुझे होशाना कहते हैं और तुझे अपने दरमियान मुबारक और कदूस 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 कहकर पुकारते थे। यही कलीसिया जो तेरे लोग हैं जब आसमान पर उठाई जाएगी तो एक बहुत बड़ा दरिया जिसकी चुपानी तू खुद करेगा तेरे हजूर हाजिर होगा। ऐ खुदावंद हम उस मंजर को देखकर शादमानी करते हैं, उस बड़ी निजात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम सबको अता कर दी है। इस वक्त जब हम तेरे घर में फराहम हुए हैं, बरकत है, तेरी इबादत करते हैं, तो हम सबके साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाँ जी, ये बच्चे जो हैं वो आपको वेलकम कह रहे हैं और ये यहाँ पर आगे आ जाएंगे ताकि आप सबको और जो ही आपको वेलकम कहते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, तो आप जरूर जो है वो तालियां बजाकर इनकी इस मेहनत
वेरी गुड, देखो खुदावन भाई खड़े हैं। अभी हम बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ खुदावंद के जिंदा और लातकीर कलाम को सुनेंगे, जिनके पास मुकद्दस है वो जरूर खोलें। मुकद्दस नबी रसूल की बात लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 20वां बाब और पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। इस तिलावत को पढ़ने के लिए यहाँ जो है वो यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और हम सब के लिए खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावन यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक। पाक कलाम में यूं लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदा को इनकी जरूरत है। तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार। यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उस पर डाले। में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काट कर, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद होशियार।
पैगाम की जरूरत आप नहीं रही, क्योंकि आप सब ने जो है इसे प्रैक्टिकली अमली तौर पर जो है अभी किया और कर रहे। मैं जब हम जुलूस की इबादत में थे सोच रहा था कि यहाँ पर जो है हम ऐलान करते हैं, थोड़ा बहुत इंतजाम करते हैं, लेकिन यूं ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा। यहाँ पर लगता ऐसे है कि आगे जो है वो कोई इंतजाम नहीं किया गया, किसी को बताया नहीं गया, सिर्फ एक अल्लाही सा इंतजाम है। और खुदा ने जो है, जो यरूशलेम के लोग थे और जो रास्ते में आबादियां थी, उनके दिलों में खुदा ने अपना कलाम डाल दिया, जो यहाँ पर नीचे बयान किया गया है कि सयून की बेटी से कहो, सयून की बेटी से कहो कि देश तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लालू के बच्चे पर। ये हजारों सैकड़ों साल पहले जो है लोगों के दिलों में डाल दिया गया, और लोग जो है सिर्फ पैसेज को पढ़ते रहे जो नबियों की मार्फत लिखा गया, और फिर खुदा जो है उन्होंने लोगों के दिलों में डाल दिया। तो वहां पर जब लोग इकट्ठे होते हैं और नारे लगाते हैं, तो बनी इस्राइल में से फकीह और फरीसी जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, आए उस्ताद इनको मना कर, ये नारे ना लगाएं, ये आवाजें ना इस तौर से बुलंद करें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर ये चुप रहेंगे तो फिर पत्थर चला उठेंगे। अब मेरे अजीजों, यकीनन नेट पे स्कर्दू से एक ऐसी स्लीप मिली है जिसका वजन जो है वो कहते हैं कि टनों में है, हालांकि उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक छोटी सी आबादी है। और स्कर्दू जो है जिसमें आप सब जो है वो शरीक होंगे। हफ्ते को शाम 6 बजे, और इस के लिए जो है वो शुजाबाद दस्तरखान जो हमारे ही अजीज बेटे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर काम करते हैं, वो हमारे दरमियान जो है इस सारी इबादत के इंतजाम को करेंगे। और इसी तरह सनराइज सर्विस जो है ये सुबह 5 बजे जो है आप सब इस इबादत में शरीक हों। मोमबत्तियों शमा बरदार जुलूस के साथ जो है हम इस इबादत का आगाज करेंगे, और सनराइज सर्विस के बाद जो है
मेरा दिल जो है वो थोड़ा ज़्यादा ना करे, लेकिन मैं ईमान के साथ जो है वो करना चाहता हूँ। आप सब जो यहाँ पर इबादत में शरीक होंगे, आपके लिए जो है कलीसिया की तरफ से, रेस्टोरेटरी की जानब से जो है वो नाश्ते का इंतजाम किया गया है। आप सब जो है वो नाश्ते में शरीक होंगे और उसके बाद जो है ईद क़यामतुल मसीह की इबादत जो है वो ठीक 11 बजे जो है इसका जी प्लीज 4 बजे ईस्टर्न की बात, सनराइज की बात किया जो है वो यहाँ बहुत शुक्रिया भाषण। मैं कह रहा था कि ये भी कहते हैं एक दूसरे से हाथ भी ना मिलाएं और गले भी ना मिले, ये भी बहुत सोशल डिस्टेंस भी बहुत जरूरी है। तो यही मैं बादशाह से बात करें, शायद पैसा तो वहाँ से समझ नहीं आई, मेरी सुन नहीं सके। तो इसके लिए ये कि देखिए गवर्नमेंट ने इस बात में खासकर जो कोविड-19 है, कोरोना की वजह से 0 टॉलरेंस पे चले गए हैं लोग, यानी इस पे आप गवर्नमेंट ने किसी किस्म की रियायत नहीं करनी। मैं रात को देख रहा था टीवी पे, अब हमारा जो मुल्क खासकर सुबह पंजाब है वो टोटल लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। जिस शरह से, जिस नासब से ये कोरोना वायरस बढ़ रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने भी SOPs गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती हैं उन पर जरूर अमल करें। ये आपके लिए भी है, आपके लोगों के लिए भी, आपके रिश्तेदारों, बहनों, भाइयों, बेटियों के लिए भी है और कलीसिया के लिए भी, मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। इसलिए जो SOPs जारी की जाते हैं, तो फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस वक्त 0 टॉलरेंस पे जा रही है। किसी किस्म की किसी के साथ फिर जो रियायत नहीं होगी। और लाहौर में तो रात को जो हमारे एडिशनल IG साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई मास्क नहीं लगाता तो उसके ऊपर पर्चा दे दें। मैं ये खुदा के घर में खड़ा होकर बात करूँ और अपनी तरफ से नहीं करूँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से लाहौर में आर्डर है। ऐसा ना हो कि हमारे जिले में भी ऐसे आर्डर आ जाए कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। तो मेहरबानी से SOPs पे अमल करें, मास्क जरूर लगाएं, हैंड सैनिटाइजर जरूर यूज करें और सोशल डिस्टेंस भी रखें, गले भी ना मिले और हाथ भी ना मिले। आपका बहुत शुक्रिया। हम संडे स्कूल के सारे स्टाफ के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं। ये बहुत सुबह उठे और इस सारे जुलूस को जो है असम्बल किया। मास्टर जस्टिन साहब, मास्टर असलम साहब, मास्टर अरनस साहब और उनके तमाम साथी, और इधर बेटी है बड़ी मुतहर्रक है, क्या नाम है, एमल। तो हम ऐसे बच्चों के लिए
खुदा का शुक्र अदा करते। और इसी तरह हमारे पैरिश के सेक्रेटरी जनाब कामरान जमशेद, उनको खुदा ने बड़ा दिया। इस दफ़ा जो है हम कोरोना से डरते थे और शायद कहते थे कि सारी बातें और नाश्ते का इंतजाम ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जरूर जो है इबादत करेंगे, लेकिन इस सारे कामों को जो है वो बड़े एहतियात से, और उन्होंने मास्क का इंतजाम भी किया है। और इसी तरह अगली बातें जो है हम यहाँ पर शावर जो है वो रखेंगे ताकि आप जो है वो सैनिटाइजर के सीधे से शावरिंग जो है वो कर सकें। अगर कोई ऐलान रह गया है तो मैं अपने अजीज भाई कामरान जमशेद से जी थैंक यू। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदावंद आसमानी प्यारे मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी ताज़ीम, तेरी प्रस्तश, तेरी हमद और तेरी सना करते हैं, क्योंकि तू वाकई मेहरबान, शफी, कादिर, मुतलक, रहम और दर्स करने वाला बाप है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए जिनको एक खुदावंद को अपने घर में लाया है ताकि वो तेरी इबादत कर सके। इस सारी प्रस्तश के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमने नहायत कमजोरी की हालत में बशर होते हुए, इंसान होते हुए की। ऐ खुदावंद यकीनन तूने इसे कबूल फरमाया है। और इसी तरह खुदावंद इन तमाम हदिया जात के लिए जो तेरे लोगों ने तेरी नजर की है, ऐ खुदावंद इन पर बरकत दे, इन्हें कबूल व मंजूर फरमा। और इसके एवज आसमान के दरीचों को खोलकर तमाम रूहानी और जिस्मानी बरकतें दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तो हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, हर तरह की बरकत, कुदरत, मेहनत, असमत, जलाल और बुजुर्गी में अब से लेकर हमेशा हमेशा तक आप सबों के साथ होती रहे, आमीन।